सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायद ईसा ने इमरान खान की हुकूमत गिराने से मुताल्लिक साइफर की तहकीकात के लिए दायर की गई 3 चैम्बर अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और कहा है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो वो खुद तहकीकात करवा सकते थे। मज़कूरा दरख्वास्तों में ये इस्तदा की गई थी कि एक आला इख्तियाराती जुडिशल कमीशन के जरिए इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से मुताल्लिक मुबैना बैरूनी साजिश की तहकीकात कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये तीनों दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। फिर 21 जनवरी को दरख्वास्त गुजारों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर अपीलें फाइल कर दी थी और चीफ जस्टिस ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को इन चैम्बर समाअत करने की हिदायत की थी, लेकिन जस्टिस तारिक मसूद ने समाअत से मुआवज़त करते हुए ये मामला चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मज़कूरा अपीलें जस्टिस काजी फायद ईसा के पास भिजवा दी थी, जिन्होंने आज समाअत करते हुए ये तीनों अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क दिए कि हम सुनी सुनाई बातों पर कैसे तहकीकात का हुक्म दे सकते हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो वो खुद तहकीकात करवा सकते थे। हम क़यास राइयों पर यकीन नहीं रखते। अदलिया हुकूमती उमूर में कैसे मुदाखलत कर सकती है? हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करूँगा। हुकूमत को भी अपने इख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दूंगा। जैसे काजी फायद ईसा के मुताबिक साइफर को कोई आम शहरी तो देख ही नहीं सकता। अगर मेरे सामने साइफर हो तो मैं आंखें बंद कर लूँगा। मेरा साइफर को पढ़ना भी सीक्रेट ऑफिशियल्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ऐसे केसेस हमारे सामने क्यों लाते हैं? हमारे पास तो पहले ही बहुत काम है। जिसे काजी फायद ईसा ने सवाल उठाया कि मैं अगर कागज़ लहरा कर इल्ज़ाम लगाऊं कि मुझे फला वकील ने कत्ल की धमकी दी है तो क्या इस तरह FIR दर्ज हो जाएगी? तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं, ऐसे FIR दर्ज नहीं हो सकती। फिर जैसे काजी फायद ईसा ने मज़ीद रिमार्क दिए कि वज़ीर आज़म चाहते तो सिफारती सतह पर ताल्लुकात मुनक़ता कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के बराबर में पार्लियामेंट की इमारत कायम है। जाएँ, जाकर पार्लियामेंट को कहें कि वो हमें इख्तियार दे, फिर हम मुदाखलत कर सकते हैं। सब सुनी सुनाई बातें हैं। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी का हवाला दिया तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार भी हुकूमत के पास है। जिसका काम है उसी को करना चाहिए, इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उस वक्त की हुकूमत ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी, डिमार्श जारी किया गया था। तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने सवाल किया कि ये डिमार्श क्या होता है? तो वकील ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि डिमार्श क्या होता है। तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि मुझे भी नहीं पता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मज़ीद दलाइल दिए कि बाद में हुकूमत तब्दील हो गई थी। तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार महदूद है। इस केस में बुनियादी हुकूक का कोई मामला नहीं है। हमने आइन पर हल्फ उठाया हुआ है। आप क्या ये चाहते हैं कि मैं एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत करके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दूँ? जैसे काजी फायद ईसा का मजीद कहना था कि मैं खुली अदालत में ऑर्डर लिखवाना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ ताकि मफरूज़े और क़यास राइयाँ जन्म ना लें। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कुछ भी लिख देते हैं। यूँ जैसे काजी फायद ईसा ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को बरकरार रखते हुए साइफर की तहकीकात से मुताल्लिक तीनों चैम्बर अपीलें खारिज कर दी। और ये भी याद रहे कि खुद इमरान खान भी अमरीकी साजिश के बयानी से पीछे हट चुके हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं कि साजिश अमरीका ने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं की थी बल्कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की थी। और इमरान खान की इसी बात का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के बयानी की वजह से अमेरिका से हमारे जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? इस हवाले से हर आइनी और कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। इमरान नियाजी ने चंद दिन पहले वॉइस अमेरिका को कहा कि अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं किया। तो फिर 9 महीने जो बयानिया जारी रहा और पूरी कौम को इस हैजानी कैफियत में उन्होंने मुब्तला किए रखा, इसका कौन जिम्मेदार है? और अमेरिका से हमारे ताल्लुकात को बुरी तरह बिगाड़ा है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका आज कौम को इसका जवाब चाहिए। इसके लिए जो भी आइनी और लीगल तरीके हैं हम इंशाअल्लाह इसको अपनाएंगे।